सुप्रभात बच्चों। आज हम ममता पाठ की शुरुआत हम कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 58 से पढ़ेंगे। हम लोगों ने वहाँ तक किया था कि ममता के पिताजी चूड़ामण ममता के प्रकोष्ठ में जाते हैं, लेकिन ममता को पता चलता नहीं है क्योंकि ममता दुख में व्याकुल और बेचैन है। अब वहाँ से देखते हैं यहाँ से कि एक पहर बीत जाने पर फिर ममता के पास आए। उसमें उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने मनुष्यों के पद आने पैर शब्द ने आवाज सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। संकेता ने इशारा। अनुचर थाल रख कर चल गया। अनुचरा ने सेवक। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामण ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण विकराने फैलने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? स्वर्ण यानी सोना। अनेक कुछ शाम के समय ममता के पिताजी ममता के कमरे में जाते हैं और ममता वहाँ पर बैठी हुई है और 10 सेवक के साथ चांदी के 10 थाले लेकर के जाते हैं और पैरों की आवाज़ सुन करके ममता पीछे मुड़ करके देखती है और ममता के पिताजी उनके साथ होते हैं और इशारा करते हैं कि चांदी के थाल अनुचर रख करके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ममता पूछती कि क्या है पिताजी? और इतना सुनते हैं उनके पिताजी ने चांदी के जो थाल थे, जो कपड़े से ढका हुआ था, उस आवरण को हटा देते हैं और शाम का समय है। सूर्य की किरणों का प्रकाश ममता के कमरे में फैला हुआ है और चांदी के थालों में जो सोना था उसका आवरण हटा देने से तो सोने का प्रकाश भी क्या हुआ, घर में पूरी तरह से फैल गया। और यह सब देखकर ममता चौंक गई। ममता कहती कि सब क्या है पिताजी? तो उनके पिताजी कहते, चुप रहो, यह सब तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार किया? उत्कोच यानी रिश्वत। कि क्या आपके शत्रु ने आपको रिश्वत दी, आपने उसे ले लिया? पिताजी, अनर्थ नहीं, यह बहुत खराब है, बहुत बुरा है, लौटा दीजिए, इसे वापस कर दीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तो उनके पिताजी कहते हैं, जब ममता कहती है इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे, तो उनके पिताजी कहते हैं कि इस पत्नोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। कि जो यह वंश है, प्राचीन व पुराना जो वंश है, कौन सा शेरताज, तो यहाँ का क्या है, अंत होने वाला, इस वंश का अंत होने वाला है। और किसी भी समय इस किले में, रोहतास के किले में शेरशाह अपना कब्जा अधिकार जमा सकता है। तब मेरा मंत्री का पद नहीं रहेगा तब के लिए। इस तरह चूड़ामण अपने बेटे को समझाते हैं कि जब इस किले में शेरशाह का अधिकार हो जाएगा तब मेरा मंत्री का पद नहीं रहेगा तब के लिए यह बेटी। तो ममता कहती, हे भगवान, विपदा ने मुसीबत, आयोजन ने व्यवस्था, परमपिता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध खिलाफ इतना साहस यानी हिम्मत। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? भीख यानी भिक्षा। क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? अन्न यानी अनाज। यह असंभव है। फेर दीजिए यानी वापस कर दीजिए। मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है कि हे पिताजी, इसको वापस कर दीजिए। इतने से मुसीबत के लिए इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है, ईश्वर के खिलाफ, ईश्वर के विरुद्ध है। और हम लोग ब्राह्मण हैं, तो 2 मुट्ठी अनाज तो हमें कोई भी दे सकता है। और यह जो स्वर्ण है हमारी आंखों को अंधा बना रहे, हमारे आंखों को अच्छा लग रहा नहीं है। पिताजी, आप इसे वापस कर दीजिए। अने ममता अपने पिताजी को क्या कहती है, सारे स्वर्ण जो उनके पिताजी लेकर आए हैं अनुचर के साथ, उसे वापस करने की बात करती है। लेकिन ममता के पिताजी कहते मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। कहते हैं मूर्ख है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। हृदय धक धक करना ने घबराहट पैदा होना। वो अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवार खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोष यानी खजाना धन, छली यानी छल कपट, शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग यानी किला भर में फैल गए, परंतु ममता न मिले। और फिर दूसरे दिन क्या होता है कि डोलियाँ यानी आपने देखा होगा, जोगा अकबर जो मूवी थी, पिक्चर था, उस पिक्चर में जो हीरोइन ऐश्वर्या राय की डोली में बैठी हुई है। पुराने पिक्चर देखो तो उसमें शादी ब्याह में डोली का उपयोग किया जाता है। तो डोलियों में बैठ करके कौन,
उस किले में प्रवेश करने लगे। और चूड़ामणि ने जब यह देखा कि डोलियाँ बहुत सारी किले में प्रवेश हो रही है, तब उनको घबराहट पैदा होने लगी। और फिर उन्होंने किले के पास ही डोलियों को जो आवरण था, जो कपड़ा था, उसे खुलवाने की बात कही। तो पठानों ने कहा कि इसमें डोलियों में महिलाएं हैं और महिलाओं का आवरण खुलवाना ने महिलाओं का अपमान करना। लेकिन चूड़ामणि को शक हुआ कि इस डोलियों में महिलाएं नहीं है, हो ना हो तो पुरुष ही है। तो फिर बात बढ़ गई और वहीं पर चूड़ामणि मारे, उनकी मृत्यु हो गई। और फिर शेरशाह ने क्या किया, राजा रानी और खजाने को सब अपने कब्जे में कर लिया और ममता वहाँ से भाग निकली। ममता यानी कि शेरशाह के हाथ लगी नहीं। और ममता वहाँ रोहतास के किले से निकल कर कहाँ आई, तो ममता रोहतास के किले से निकलकर काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य गुप्त सम्राट की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तूण्य गुल्मों से ढकी हुई प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही है। ममता रोहतास के किले से भागकर उत्तर प्रदेश काशी में जा पहुंचती है और वहां पहुंचती है कि जो किला गुप्त और मौर्य गुप्त सम्राट ने बनवाया था, लेकिन आज वो किला जो है वो पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, टूट चुका है वो भवन। लेकिन वहाँ पर घास झाड़ी कि वनस्पतियों का घास ढेर लगा हुआ है। लेकिन जो प्राचीन जो ईंटें हैं वो शिल्पियों की महान विभूतियों को याद दिला देती है। लेकिन जो खंडहर है, दिन भर वो खंडहर क्या होता है, ग्रीष्म ने गर्मी, दिन भर क्या होता है, खंडहर सूर्य की गर्मी से पूरा खंडहर तप जाता है। और जैसे ही शाम होने लगता है, चंद्रमा के ताप से क्या होता है, फिर से खंडहर ठंडा हो जाता है, पूरी तरह से गर्मी उसमें से निकल जाती है और चंद्रमा उसे शीतल कर देती है। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूपा ने जहाँ पर बौद्ध लोगों का मठ, भग्नावशेष ने टूटा हुआ खंडहर जो है वहाँ पर कि मलिन छाया, मलिन यानी धुंधलापन में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही है। दीपालोक ने दीपक जला करके वहाँ पाठ कर रही है। किसकी पाठ कर रही है, भगवद गीता का पाठ कर रही है। ममता कहाँ पर है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अब उन्होंने ध्यान लगाया था, उन्होंने भिक्षु का स्वरूप किया, धारण किया, भिक्षु बने थे, राजा से भिक्षु बन गए। और वो क्या है कि बौद्ध लोगों का मठ है, ऐसे टूटा खंडहर, और वहीं पर ममता भी जाती है। ममता वहाँ पर क्या करती है, अपनी झोपड़ी बनाती है और वहीं पर दीपक जला करके वो क्या भगवत गीता का पाठ कर रही है। तो भगवत गीता का पाठ यहाँ पर देखते हैं, गीता का जो लाइन है यहाँ पर, अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर है कि अन्यासी चंतो यंतो और माये जना प्रसुपाशते, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग अन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उन भक्तों का मैं क्या करता हूँ, उनका मैं वहन करता हूँ। ऐसा पाठ ममता करती, एकाएक ममता का पाठ क्या होता है, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि एक भीषण हताश आकृति जो दीपक का प्रकाश है, दीपक के प्रकाश ममता के जो भगवत गीता उस पर उसका प्रकाश मंद आने धीमा पड़ जाता है, क्योंकि सामने कोई वहाँ खड़ा। स्त्री उठी, उससे कपाट बंद करना चाहे, दरवाज़ा जो बनाया था घास फूस की झोपड़ी, उस दरवाजे से वो बंद करना चाहती थी, शायद उसकी वजह से बाहर से हवा आ रही है तो दीपक का प्रकाश वो भगवत गीता पर ठीक से नहीं पड़ रहा है। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। जैसे उसने कहा कि ममता दरवाज़ा बंद करने के लिए खड़ी होती, सामने कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा है और वो कहता है कि मुझे आश्रय चाहिए। स्त्री ने पूछा, तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ कि मैं मुगल हूँ और मैं युद्ध शेरशाह, किससे युद्ध, शेरशाह से युद्ध हुआ। विपन्न यानी संकटग्रस्त, मैं शेरशाह से क्या बहुत संकट, बहुत मुसीबत में हूँ और मैं रक्षा चाहता हूँ, मदद चाहता हूँ, और इस रात मेरे में चलने में ताकत नहीं, मैं असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह उसने क्या शेरशाह, स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। ओठ काटना ने क्रोध व्यक्त करना। हाँ माता। तो मुगल कहता, हाँ, परंतु तुम भी वैसे क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक मेरी कुटिम स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय
खोजो, बराबर। तो ममता जब ऐसा कहती है कि तुम भी क्या हो, तुम भी क्रूर हो और तुम्हारे अंदर भी क्या है, वही भीषण रक्त की प्यास, तुम भी खून के क्या हो, प्यासे हो और तुम निष्ठुर, तुम निर्दयी हो। प्रतिबिंब ने तुम्हारे चेहरे का हाव भाव भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम शेरशाह से कम नहीं हो और तुम भी खून के प्यासे जाओ, मेरी कुटिया में तुम्हारे लिए आश्रय नहीं है। इतना जब ममता कहती है तो मुगल कहता है कि गला सूख रहा है, अश्व गिर गया, स्वने घोड़ा गिर गया है, इतना साथी छूट गए हैं, इतना थका हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धमस से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, उसने जवाब दिया रवा कि जब वो कहती कि तुम भी वैसे ही क्रूर हो और यहाँ पर तुम्हें आश्रय नहीं है, तो कहता है कि साथी मेरे छूट के गला सूख रहा है और मेरा घोड़ा भी गिर गया है। और इतना कहते कहते व्यक्ति धम्मस से गिर जाता, उसको चक्कर आ जाता है। और यह सब देखकर ममता उसे पानी ला करके देती है। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले अतिताई घृणा से उसका मन विरक्ति हो गया। अतितया ने अत्याचारी, दुष्ट, घृणा ने नफरत, विरक्तिया ने उदासी। तो कहती है कि ये सब मेरे पिता के वध करने वाले यही लोग हैं, इनके प्रति दया भाव दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब तो कैसे सब घृणा के पात्र हैं। अब ममता मन ही मन ऐसा सोचती। इतने में स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ तो अपने धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, सत्कार यानी आदर। परंतु यहाँ नहीं, यह सब दया के पात्र नहीं है। परंतु दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है, तुम भी छल ना करो, ठहरो। यानी कि ममता को लगता है कि ये लोग दया के पात्र नहीं है, लेकिन मैं तो ब्राह्मणी हूँ और ब्राह्मणी का कर्तव्य बनता है कि मतलब कि जो भी आए अतिथि वो क्या है, सब देव के समान है, तो सभी का आदर करना चाहिए, दया करना चाहिए। लेकिन फिर सोचती नहीं, फिर मन ही मन सोचती है कि कोई कैसा भी हो लेकिन मेरा क्या कर्तव्य बनता है। और इतने ममता मन ही मन बात सोचती रहती है और मुगल अपने तलवार के सहारे से वो खड़ा होता है और कहता है कि माता फिर मैं चलूँ। और तो ममता कहती है क्या तुम भी छल कर रहे हो? छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ। भाग्य का खेल है कि मैं तैमूर वंश का हूँ और तैमूर वंश के लोग कभी भी किसी स्त्री से छल कपट करते नहीं हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं यहाँ से जाता, मेरे नसीब का खेल है। जब उसने मुगल ने इतना कहा तब ममता ने मतलब कि मन ही मन ममता को ख्याल आया कि ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है ना, जो चाहे ले लो। तो मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पति, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। जब अपना धर्म छोड़ दे तो मतलब सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामयी मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। यानी कि ममता कहती है कि तुम कोई भी हो, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक किला है, एक झोपड़ी है, बराबर, तुम जो चाहे ले लो, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या, मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। कोई अपना कर्तव्य निभाए या न निभाए, जाओ पति तुम अंदर जा कर के आश्रय लो। और वो सब अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? ऐसे कहकर ममता वहाँ से जाती है तो ममता का चेहरा और चंद्रमा के प्रकाश में ममता का चेहरा उस मुगल को दिखाई देता है। और ममता का जो मुख है चंद्रमा की तरह चमकता हुआ। और मन ही मन मुगल ने ममता को नमस्कार किया और ममता पास की टूटी हुई दीवारों में वहाँ चली गई और पथिक झोपड़ी में जा कर के विश्राम करता है, बराबर। और फिर उसके बाद वो अंदर जाकर विश्राम करता है। फिर प्रभात में खटहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी कि देखती है सुबह सुबह प्रभात आने सुबह जो टूटा हुआ खटहर है, बराबर, वहाँ पर क्या है, सैकड़ों अश्वारोही घोड़े पर सवार लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर घूम रहे हैं।
तो संधि यानी कि वहाँ पर सुराख जोड़ी हुई जो दीवारें हैं, बराबर। ममता वहाँ देखती हुई उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। एकाएक झोपड़ी से निकल कर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। मतलब कि कौन झोपड़ी से निकला? मुगल, बराबर। अपने मतलब कि कहते हैं कि जब घोड़े की आवाज़ उन्होंने सुना कि उनको लगा कि शायद हो ना हो कि मेरे साथी क्या है, मुझे ढूंढ रहे। बाहर निकल कहते हैं कि मैं मिर्जा मैं यहाँ पर हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता से चित्कार ध्वनि, इससे वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए बहुत अधिक सचेष्ट हुई। सचेष्ट यानी सावधान हो गई। वह मृग यानी हिरण, दाव यानी घास, जहाँ की हिरण दिन भर उस घास के अंदर छिप करके रहते, उसी में ममता क्या की, दिन भर वहीं छिपी रही। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। अनेक घोड़ों की आवाज़ सुन करके मुगल झोपड़ी में से निकलते हैं, अपने मिर्जा को मिलते हैं। और ममता ये सबको देखकर ममता बहुत भयभीत हो जाती। ममता अपने आप को उसी घास में, जिस घास में हिरण के बच्चों को छुप करके रहते हैं, ममता दिन भर उसी घास में छिपी रही। और जाते समय पथिक ने कहा था कि मिर्जा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मुसीबत में मैंने यहाँ विश्राम किया था। और इतना कहकर वहाँ से लोग क्या करते हैं, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके बाद काफ़ी समय बीत जाता है। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की हो गई, यानी 70 वर्ष की हो वृद्ध। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतलकालीन ठंडी का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। अनेक बहुत दुबली पतली हो गई थी, हड्डियां ही हड्डियां रह गई थी, बराबर। और ठंडी का समय था, उसे सर्दी भी हुई थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी। उसके आसपास स्त्रियां उसकी सेवा में उपस्थित थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी थी। सब लोग वहाँ पे इसलिए थे क्योंकि ममता ने क्या किया था, ममता ने भी सभी की क्या सेवाएं की थी, इसलिए ममता के दुख में सारी स्त्रियां वहाँ पर एकत्रित थी। ममता ने जल पीना चाहा, किसी ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उसी झोपड़ी में द्वार पर दिखाई पड़ा। अश्वरोही यानी घोड़े पर सवार युवक वहाँ पर दरवाजे के पास आया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं की छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर, 47 ईयर्स हो गए हैं, बराबर। कभी वो बुढ़िया अभी जिंदा नहीं होगी। यानी कि वहाँ पर घोड़े पर सवार युवक आकर के ममता के झोपड़ी के पास ही रुका। वो कहता है कि किससे कैसे पता चलेगा कि इस घटना को भी कितना 47 वर्ष हो गए, कौन बताएगा। और यह बात ममता सुनती, ममता के कानों में बात जाती है कि कोई यहाँ पर बनवाने की बात कर रहा है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास है। ममता रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन से झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना तो वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम में जा रही हूँ। अरे ममता हमेशा के लिए क्या करती है, वो दुनिया छोड़ करके वो चल बसती है, बराबर। बुढ़िया ने प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वरोही आवाक खड़ा रह गया और यह अष्टकोण मंदिर बना, उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। यानी एक ममता की मृत्यु हो जाती, ममता मर जाती है और 8 कोणों वाला मंदिर बनता, शिला बनता, सातों नरेश हुमायूं का नाम लिखा जाता, अकबर का नाम लिखा जाता है जिसने बनवाया, लेकिन कहीं ममता का नाम होता नहीं है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। आने वाले समय बाकी इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।